जो टॉपिक तो आज का हमारा टॉपिक है भगवान कृष्ण कालिया का जो वध करते हैं उस लीला के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम 10वें स्कंद से श्रीमद् भागवतम के ये चर्चा कर रहे हैं। और और कल भी हमने डिस्कशन किया था कि श्रीमद् भागवतम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक दिव्य ग्रंथ है, जिसको पढ़ने से प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर जो व्यक्ति भागवतम रेगुलर पढ़ता है उसकी साधना बहुत अच्छी होती है, स्पेशली उसका जप बहुत अच्छा होता है। और प्रभुपाद जी ने ये किताबें बहुत मुश्किल से रातों को जाग जाग कर ये किताबें लिखी हैं। और जो भी शिला प्रभुपाद की पर्सनल एसोसिएशन लेना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं शिला प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ, तो इन बुक्स के माध्यम से शिला प्रभुपाद की हम एसोसिएशन ले सकते हैं। और जो भक्त भी भगवत गीता, भागवतम या अन्य ग्रंथ जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखे हैं उनको पढ़ता है, तो उस भक्त को बहुत कृपा, शिला प्रभुपाद की एक स्पेशल कृपा मिलती है। तो मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो कृष्ण लीला का जो अभी आजकल जो संवाद चल रहे हैं, इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम एक हफ्ता 10 दिन भागवतम से कुछ पढ़ें और जन्माष्टमी के लिए अपनी चेतना प्रिपेयर करें, ये तो पर्पस है ही। लेकिन इसके अलावा ये भी पर्पस है कि हम रेगुलर भागवतम पढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिले और हमारे मन में उत्साह आए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए। तो जो भक्त भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्ट करें। और जो पढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कंसिस्टेंटली रेगुलरली पढ़ें। और साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ पढ़ने के बाद में ज़रूर थोड़े बहुत नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें पूरी तरह से हम उसको अंदर उतार सकें। तो इस जन्माष्टमी का एक ये भी बहुत सुंदर गिफ्ट हो सकता है भगवान को, कृष्ण को, कि हम उनको ये प्रॉमिस करें कि हे कृष्ण, हम इस जन्माष्टमी में आपको ये गिफ्ट देते हैं कि हम रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे। तो भगवान भी आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, वो शक्ति देंगे जिससे हम वो कर पाए। तो कई बार हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम प्रयास करेंगे। तो हमें भगवान को बोलना चाहिए कि मैं श्रीमद् भागवतम का रोजाना अध्ययन अवश्य करूंगा। तो प्रयास नहीं, प्रयास में क्या होता है कि 50% हम पहले से फेलियर मान लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि मेरे से तो होगा नहीं। तो प्रयास वर्ड में 50% फेलियर पहले से ही होता है। हमें क्या कहना चाहिए कि मैं करूंगा ही करूंगा। बाई चांस अगर हमसे चूक हो जाती है, हम नहीं कर पाते, तो भगवान बहुत दयालु है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें कोई सजा दे देंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान बहुत दयालु है और भगवान हमारा प्रयास देखेंगे और उस प्रयास के बदले में भगवान हम पे कृपा करेंगे। तो ये एक गिफ्ट हो सकता है भगवान के लिए, कृष्ण के लिए जन्माष्टमी पे, कि हम उनको बोले कि हम रोजाना श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे। तो एनीवेज, आज का जो टॉपिक है वो कालिया वध की लीला है। तो उस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो ये जो अध्याय है, ये 16वां अध्याय है जिसमें कालिया वध की लीला के बारे में चर्चा की गई है 10वें स्कंद में। तो इस अध्याय में भगवान कालिया का एक्चुअली वध नहीं करते हैं, कालिया का कुछ छोड़ देते हैं। कालिया को उसके किए की सजा मिलती है, लेकिन भगवान उसका वध नहीं करते हैं। भगवान कालिया को क्षमा कर देते हैं। सभी राक्षसों का भगवान ने वध किया, कालिया को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कालिया की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां जिनको बोलते हैं, वो भगवान की बहुत शुद्ध भक्त थी। और उन्होंने कालिया के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इसको छोड़ दीजिए। तो उनके कहने पर भगवान ने कालिया को छोड़ दिया। तो कालिया की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कालिया की सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन थी कि वो भक्त के एसोसिएशन में था, एक भक्त के संग में था। और उस भक्त ने उसके लिए प्रार्थना की तो कालिया का जीवन बच गया और उसको एक और मौका मिल गया, ताकि वो अपना जीवन आगे भक्ति में जीवन स्टार्ट कर पाए। तो इससे हमें सीख मिलती है कि भक्तों की एसोसिएशन में रहने का हमें बहुत लाभ होता है। बड़े से बड़ा संकट
बच जाता है अगर हम भक्तों के संग में हैं। दूसरी तरफ अगर हम अभक्तों के संग में हैं, कुछ ऐसे लोगों के संग में हैं जो सही नहीं है, तो हम बड़े से बड़े संकट में फंस भी सकते हैं। तो इस चैप्टर में इसका हम आगे और भी डिटेल वर्णन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कालिया के बारे में जानने के लिए कि जो कालिया नाग है वो यमुना नदी में रहता था। यमुना रिवर तो बहुत बड़ी बड़ी है, बड़ी है। तो मथुरा में भी वो कहीं कहीं तक फैली हुई थी। लेकिन कालिया जहाँ पे रहता था वो यमुना जी का एक छोटा सा एक ऐसा अलग से टुकड़ा था जहाँ पे वो यमुना जी की ही एक्सटेंशन थी, लेकिन बिल्कुल सेपरेट सा जगह था जहाँ पे कालिया रहता था। तो कालिया, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कालिया का पुराना जन्म कैसा था, कालिया कालिया बना कैसे। तो गर्ग संहिता में यह बताया गया है कि कालिया पिछले जन्म एक साधु था जिसका नाम था वेद शिरा। तो वेद शिरा अपने आश्रम में एक बार तपस्या कर रहा था। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। तो कालिया पिछले जन्म में गर्ग संहिता के अकॉर्डिंग एक साधु था जिसका नाम था वेद शिरा। तो वो अपने आश्रम में तपस्या कर रहा था, उसी समय एक और साधु जिसका नाम था अश्वशिरा, वो भी आकर वहां पे तपस्या करनी शुरू कर देता है। इस बात को लेके कालिया को बहुत गुस्सा आता है कि मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ इस आश्रम में, तो इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आश्रम में आके तपस्या करने की। तो वो बहुत गुस्सा हुआ और गुस्सा होने की वजह से उसने वेद शिरा ने अश्वशिरा को शाप दे दिया। उसने शाप सॉरी वो बड़ा गुस्सा हुआ, उसने गुस्से में बहुत अनाप शनाप बहुत सारी चीजें अश्वशिरा को बोली। अश्वशिरा को गुस्सा आया और उसने वेद शिरा को शाप दिया कि तुम अगले जन्म में कालिया नाग बनोगे। तो वेद शिरा जिसको शाप मिला वो कालिया नाग बना अगले जन्म में। और वेद शिरा को भी बहुत गुस्सा आया कि इसने मुझे शाप क्यों दिया, अब मैं भी इसको शाप दूंगा। तो वो उसने उसको शाप दिया कि तुम एक क्रो बनोगे, कौवा बनोगे अगले जन्म में। तो वो साधु जो था अगले जन्म में काक भुषंडी के नाम से एक कौवा बनता है, जो बड़ा प्रसिद्ध कौवा है, जो एक भक्त स्वभाव का है। और इसके बारे में अपने आप में रामायण में और बहुत और कई जगह पुराणों में वर्णन है। तो इस तरह से पुराने जन्म में एक की हुई गलती की वजह से अ, अ, उसको शाप मिला। तो इससे हम सीखते हैं कि हम एक छोटी सी कई बार गलती करने से भी हमें बहुत बड़ा उसका नुकसान हो सकता है। तो एक बहुत सुंदर सी एक हमारे आचार्य एक बताते हैं ये लाइन, इस कलयुग में इवन अ सिंगल मोमेंट्स इन अटेंशन कैन क्रिएट हैवोक। मतलब थोड़ा सा भी अगर सावधानी हटी और कुछ बड़ा अपराध हो गया तो उसके बदले में पता नहीं हमें क्या क्या सहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं, हमारे गुरुजन हमें ये बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपना जप कर लो, और जप करने के बाद में फिर आप बाहर जाओ, परिवार से दुनिया से डील करो। तो जप करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी डीलिंग्स भी अच्छी रहेंगी। तो इस तरह से कालिया नाग जो है वो अगले जन्म में वेदशिरा बना। और कालिया बहुत ज्यादा अम, और कालिया जब सबसे पहले कालिया वन सेकेंड, तो कालिया जब अगले जन्म में एक सर्प की योनि में आया तो सबसे पहले वो रमनक द्वीप में रहता था। तो रमनक द्वीप में वो यमुना नदी में नहीं रहता था पहले। एक्चुअली ये जो इंक्वायरीज है ना, ये जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे होते हैं भागवतम में, तो वो इस चैप्टर पे जब आते हैं, लीला पे जब वो आते हैं, तो उन्होंने यही बताया था कि कृष्ण ने कालिया का वध किया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि कालिया कौन है, कालिया यमुना नदी में कैसे आया, उसके बारे में डिटेल में बताइए, उसका वध कैसे हुआ। तो उस प्रश्न के उत्तर में फिर सुखदेव गोस्वामी जी ये डिटेल बताते हैं वहां पे। तो कालिया जो है रमनक द्वीप में रहता था और वहां पे गरुड़ जी आते थे। तो गरुड़ जी क्या करते थे, वहां पे मछलियों को अपना आहार बना लेते थे। और मछलियां बहुत परेशान हो गई थी कि गरुड़ जी आते हैं और किसी को भी उठा के अपना आहार बना लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम उन्होंने एक प्रपोजल दिया गरुड़ जी को
कि आपको हम आपका जो आहार है हम खुद ही आपको दे दिया करेंगे। आप इस तरह से रैंडमली अलग अलग मछलियों को जाके मत मारिए, हम आपको आपका ऑफरिंग दे दिया करेंगे। तो लेकिन कालिया जो था वो बहुत एनवियस था। तो जो गरुड़ जी के लिए जो मछलियों का आहार रखा जाता था वो कालिया खा लेता था। तो इस बात को लेके कालिया की और गरुड़ जी की बहुत भयंकर लड़ाई हुई। और गरुड़ जी ने कालिया को बहुत कालिया को अच्छे से कालिया की धुलाई की। और कालिया को बिल्कुल मरने जैसी उसकी हालत होगी, और कालिया को बोला कि तुम रमनक द्वीप को छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओ। तो कालिया वहां से भागा गरुड़ जी के डर से, अब भाग के यमुना नदी में आया। अब यमुना जी पे ही क्यों वो आया, कहीं और भी जा सकता था। तो उसका रीजन ये बताते हैं कि गरुड़ जी को ये शाप मिला हुआ था सोबरी मुनि से कि यमुना नदी पर वो नहीं आ सकते। तो गर्ग मुनि सौबरी मुनि जी तपस्या कर रहे थे एक बार। और उस तपस्या में गरुड़ जी वहां पे जब शिकार करने आए मछलियों का, तो उनको बड़ी डिस्टरबेंस हुई। तो डिस्टरबेंस होने के वजह से उन्होंने शाप दिया गरुड़ जी को कि तुम यमुना नदी में कभी नहीं आओगे, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कालिया वहां पे आ गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं समराइज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले कालिया पिछले जन्म में एक साधु था जिसको शाप भी बजा के इससे कालिया योनि मिली। वो रमनक द्वीप में था, लेकिन वहां से गरुड़ जी की वजह से वो भाग के यमुना नदी में आया। अब यमुना जी के में जब वो आया तो उसके विषैले जो उसका जहर था वो पूरी यमुना जी में फैल गया। और इतना विषैला जहर था कि जब पंछी भी उड़ के यमुना जी के ऊपर से जाते थे तो वो मर जाते थे। और आसपास का जितना भी घास था वो भी जल गया था जहर के प्रभाव से। तो इस तरह से बहुत नुकसान हो रहा था। तो एक बार जब जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की कल, कि जो ग्वाल बाल और भगवान कन्हैया जी सुबह सुबह लीला करने जाते थे और वन में इधर उधर घूमते थे। तो उसी समय एक दिन जब वो यहाँ पे आए यमुना जी के किनारे में, तो भगवान के जो सखा थे गोपगण थे उन्होंने यमुना जी का जल पिया। और यमुना जी का जल पीने से उन सबकी मृत्यु हो गई। तो भगवान ने जब देखा तो भगवान ने अपना दृष्टिपात करके उन सबको दोबारा से जीवित किया। और भगवान को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि ये कालिया की कैसे हिम्मत हुई कि यहाँ पे आकर वो ब्रजवासियों को परेशान कर रहा है। तो भगवान ने कालिया का वध करने का निश्चय किया। तो भगवान कदम्ब ट्री, जो कदम्ब वृक्ष था यमुना नदी के किनारे, उस कदम्ब वृक्ष वो आज भी है वृंदावन में अगर हम जाएं तो उस कदम्ब वृक्ष पे चढ़ के छलांग लगाई और यमुना नदी में, और यमुना नदी में भगवान जोर जोर से खेलने लग गए। और यमुना नदी में कालिया ने अपना बहुत बड़ा पानी के अंदर ही महल बना रखा था। तो जैसे मैंने बताया कि कालिया एक साधु था और बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी था एक्चुअली। उसको एक स्पेशल विज्ञान पता था जिसको जल स्तंभ कहते हैं। तो जल स्तंभ विज्ञान से वो जल में ही उसने बहुत बड़ा महल, पानी का महल बना रखा था। अब सोचिए कितना ज्ञानी होगा वो। हमारे आज के साइंटिस्ट से भी बहुत ज्यादा वो ज्ञानी, उसने पानी का महल बना रखा था। और वहां पे जब उसने देखा कि ये छोटा सा बालक परेशान कर रहा है और मेरे एरिया में कैसे घुस आया ये, वो पिछले जन्म की सुख वो थी ना उसकी हैबिट्स। तो पिछले जन्म में भी इसी वजह से उसने लड़ाई की थी दूसरे साधु से, अश्वशिरा से। तो इस जन्म में भी उसको लगा कि मेरे एरिया में कैसे कोई आ सकता है। तो उसने इमीडिएटली कृष्ण पे अटैक किया। और कृष्ण पे अटैक किया और कृष्ण की जो छाती है उस पे जोर से उसने बाइट कर लिया। तो ये देख के जितने भी ग्वाल बाल थे उनको तो बहुत दुख लगा, और वो इस दृश्य को देख के सहन नहीं कर पाए और सब बेहोश हो गए। और जैसे ही कालिया ने भगवान को अपने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और भगवान को बिल्कुल बांध लिया। और उसी समय जब ये सब हो रहा था तो पूरे वृंदावन में वहां पे बहुत ज्यादा अशुभ, अलग अलग अशुभ चीजें होने लग गई। अर्थक्वेक्स आने शुरू हो गए। और वहां पे अलग अलग जीव जंतुओं के जो बॉडी के लेफ्ट पार्ट हैं वो कईयों के गिर गए। तो इस तरह की कई अशुभ घटनाएं हुई जिससे ब्रजवासियों को लगा कि कृष्ण में कुछ संकट है। तो सभी ब्रजवासी जो है उस दिन बलराम जी भी साथ में नहीं गए थे, क्योंकि जैसे मैंने कल भी बताया था कि आज क्योंकि कालिया से लड़ाई होने वाली थी और बलराम जी संकर्षण खुद हैं, तो वो थोड़ा झिझक रहे थे आज जाने में, तो वो गए नहीं।
तो ब्रजवासियों को लगा कि आज बलराम जी गए नहीं हैं और कन्हैया जी किसी संकट में आ गए होंगे। तो ब्रजवासी सब कन्हैया जी के पीछे पीछे चरणों को देखते देखते वो वहां तक पहुंचे। वो जैसे ही वहां पे पहुंचे, यशोदा मैया और नंद बाबा और बाकी सब गोपियां, तो उन्होंने देखा कि भगवान को, कन्हैया को, हमारे कृष्ण को इस कालिया ने बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और कृष्ण निकल नहीं पा रहे उससे। ये दृश्य देख के तो उनको ऐसे लगा जैसे उनके प्राण ही निकल जाएंगे। तो सब भागने लगे यमुना जी के पानी में कृष्ण को बचाने के लिए, और बलराम जी ने उनको रोक दिया। बलराम जी को पता था कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनको तो ये तो वो लीला कर रहे हैं, उनको कैसे कोई कुछ कह कर सकता है। तो बलराम जी ने सबको रोका। और यहाँ पे बताया गया भागवतम में कि बलराम जी ने किसी को पकड़ के रोका, किसी को इशारा करके रोका, किसी को अपने आंखों से ही इशारा करके रोका, किसी को हाथों से रोका, क्योंकि अकेले बलराम जी और इतने सारे ब्रजवासी हैं। तो सबको बलराम जी ने किसी तरह से रोका और उनको श्योरिटी दी, "अब घबराइए मत, कृष्ण को कुछ नहीं होगा।" तो जब सभी, कोई बेहोश हो रहा है, कोई नीचे गिर रहा है, कृष्ण की ये हालत देखी नहीं जा रही ब्रजवासियों से, तो भगवान समझ गए कि अब इनको मैं ज्यादा एंग्जाइटी नहीं दे सकता, इनको ज्यादा परेशानी नहीं दे सकता। तो भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं और अपना आकार बढ़ा के वो कालिया की चपेट से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। और छुड़ाने के बाद भगवान उसके सर पर जंप लगाते हैं और वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं और अपनी मुरली बजाना शुरू कर देते हैं साथ में। और ये दृश्य जब सबने देखा तो सबके जान में जान आई और वो सब समझ गए कि कृष्ण जो है ये लीला कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कालिया के, ये बताया जाता है कि उसके 1000 फन थे, उसके 1000 या हजारों फन थे। उसके हजारों फन पे भगवान ने सब फन पे नृत्य करना शुरू कर दिया। और उनका नृत्य जो था बाकियों को तो बहुत मधुर लग रहा था, लेकिन कालिया के सर पे ऐसे जैसे वज्र की तरह वो उसके भगवान के चरण पड़ रहे थे। तो कालिया की इतनी बुरी हालत होगी, भगवान नृत्य करते रहे और कालिया अपने अलग अलग फनों से मुंह से कभी उल्टी कर रहा है, कभी खून आ रहा है उसके। तो कालिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। तो ये बताया गया भागवतम में कि कालिया की मरने की स्थिति जब तक नहीं आई, कालिया ने भगवान को सरेंडर नहीं किया। जब उसको पता चल गया कि मैं बस अब मरने वाला हूं, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मैं सहन नहीं कर सकता भगवान के चरणों को, के जो नृत्य ये कर रहे हैं इतने कठोर मुझे लग रहे हैं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। और उस समय उसको अपनी नाग पत्नियों की कही हुई बातें याद आई। तो नाग पत्नियां हमेशा कहती थी कि भगवान की शरण में जाओ, ये सब बुरे कर्म मत करो, लेकिन वो कभी मानता नहीं था। तो आज उसको अपनी पत्नियों के कहे हुए वचन याद आए। और उसी समय नाग पत्नियों ने भी जब वहां पे देखा कि कालिया की कितनी हालत खराब हो गई है, तो नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की भगवान को, ताकि भगवान कालिया को छोड़ दें। तो उनकी प्रार्थनाएं हैं, काफी सारे श्लोकस हैं। समरी में उनकी प्रार्थनाएं वो ये कहते हैं कि प्रभु, आपने बिल्कुल ठीक ही किया, हमारे जो बिल्कुल क्रूअल जो हमारा हस्बैंड है, जो हमारा पति है, उसकी ये दशा करके आपने बिल्कुल ठीक किया। और भगवान आपका जो गुस्सा है उसके प्रति, ये उसके फायदे के लिए ही है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये कालिया ने कितनी सारे जीवन बर्बाद किए होंगे, कितने लोगों को उसने मारा होगा, और आपने कृपा क्या की, आपने कृपावश अपने चरण उसके सर पे रख दिए। और आपके चरण तो बड़े बड़े साधकों को भक्ति कई कई हजार वर्ष करने पर भी उसकी धूल नहीं मिलती है। लक्ष्मी जी भी आपके चरणों की धूल को तरसती हैं, और वही चरण आपने इस कालिया के सर पर रख दिए। तो प्रभु आपने इस पे बहुत कृपा की है। लेकिन हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है कि अब इसको किए कि अपनी सजा मिल गई है, आप इससे मारिए मत, आप इसको छोड़ दीजिए और इसकी अज्ञानता के लिए इसको माफ कर दीजिए। और इसके जीवन जो है इसके प्राण मत लीजिए, इसको जीवन दे दीजिए। तो जैसे भगवान ने नाग पत्नियों की प्रार्थनाएं सुनी, तो भगवान ने कालिया को छोड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कालिया ने, ने जब कालिया को छोड़ा, तो कालिया होश में आया। और फिर कालिया ने भगवान को सरेंडर किया, भगवान से माफी मांगी और उनको बोला, प्रभु आज के बाद मैं आपके भक्तों को कभी तंग नहीं करूंगा। और भगवान ने उनको बोला कि आप अब यमुना जी छोड़ के
आप कहीं और चले जाइए, व्रजवासियों को आप परेशान मत कीजिए। और कालिया अपनी परिवार के साथ, नाग पत्नियों के साथ इमीडिएटली वो जगह छोड़ देता है और फिर वो आगे कहीं और चला जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को है, लेकिन जो प्रमुख दो चीजें हैं जो मैं जिस पे थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कालिया के सर पर जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि वो जो नृत्य था कालिया का, भगवान का कालिया के सर पर, उसकी कंपैरिजन किया गया है कि जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण का मंत्र का जप करते हैं तो भगवान भी हमारी जीवा पे नाचते हैं। जैसे वो कालिया के ऊपर नाच रहे थे वैसे भगवान हमारी जीवा पे नाचते हैं, और भगवान का नाम हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाता है और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे भगवान ने कालिया के सार को शुद्धिकरण कर दिया कालिया का उसमें नृत्य करके, वैसे ही वो नृत्य जो हमारी जीवा पे जब भगवान करते हैं तो हमारा, और वो कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाता है तो हमारा भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमें भी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो जैसे शास्त्रों में बताया कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे ही आपने कृष्ण बोला, जैसे ही हरे कृष्ण बोला तो राधा रानी और कृष्ण उसी समय साक्षात हमारी जीवा पर प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमारी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए और नृत्य कर रहे हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। और दूसरा, हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे कालिया, उसको भगवान ने बहुत उसके सर पर नृत्य करके कालिया को बहुत, उसकी हालत खराब हो गई। कालिया जब तक मरने की स्थिति उसकी नहीं आई, कालिया ने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि हमारी भी कुछ हालत ऐसी है। हम भी अ, हम भी कई बार बहुत भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही कहाँ, बताओ भगवान कहाँ है। और कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है भगवान है, लेकिन अभी अभी हमारे लिए भगवान क्या कर रहे हैं। तो कई तरह तरह की बातें लोग करते हैं और भगवान को कई बार उनको दंड देना पड़ता है। इवन भक्तों को भी कई बार कष्ट आते हैं उनके जीवन में। जैसे कई एग्जाम्पल्स शास्त्रों में भी हमारे बताई है कि कभी कभी भगवान जो है वो कष्ट देते हैं, लेकिन हम उन कष्टों से सीखते नहीं हैं। हमारी हालत कालिया जैसी है, कालिया को बहुत कष्ट मिला लेकिन कालिया सीखा नहीं। लेकिन जब मृत्यु आ गई तब उसने माना कि हाँ अब मैं आपको सरेंडर करता हूँ। तो हमारा भी पूरा जीवन निकल जाता है। हमें कई कष्ट आते भी हैं जीवन में, लेकिन हम उन कष्टों से सीखते नहीं। हम भगवान की शरण में नहीं जाते, हम अपना अहंकार कायम रखते हैं और हम भगवान को सरेंडर नहीं करते, और फिर काल के रूप में मृत्यु हमारे सामने आ जाती है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। और शास्त्रों में बताया कि चार क्लासेस ऑफ डिवोटी होते हैं। फर्स्ट क्लास डिवोटी वो होता है जो सुन के समझ जाए कि इस भौतिक संसार में कितने कष्ट हैं, मुझे सुधर जाना चाहिए और मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो फर्स्ट क्लास नहीं है वो सेकंड क्लास डिवोटी के होते हैं, जो सुन के नहीं समझते, जो देख के समझते हैं। किसी का कष्ट देखा कि हाँ इसको बड़ा कष्ट हुआ है तो मुझे भी हो सकता है, तो कम से कम मैं सुधर जाऊं, तो वो देख के सुधर जाते हैं, वो सेकंड क्लास। थर्ड क्लास डिवोटीज वो होते हैं जो देख के नहीं सुधरते, उनके जीवन में जब कुछ परेशानियां आती हैं तब उनको समझ में आता कि हाँ अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। और थर्ड क्लास है। और थर्ड क्लास से भी गए गुजरे फोर्थ क्लास है जो परेशानियों के बावजूद भी भगवान को सरेंडर नहीं करते, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो हम कौन सी क्लास में और हमें कौन सी क्लास में रहना है? प्रभुपाद ने बोला हमें फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। इसलिए भागवतम रोज पढ़ना चाहिए। भागवतम को पढ़ के ही हम अपना जीवन परिवर्तन कर लें। हमें क्यों इतने कष्टों से गुजरना? हम भागवत को पढ़े रोज और उसमें जो हमें ज्ञान मिलता है उसको अपने जीवन में उतार लें। तो इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज हैं कि कैसे स्पेसिफिकली एक इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज की एक स्टोरी है कि कैसे उनकी माता जी जो उनके मदर उनके जीवन में कष्ट आया, और वो कष्ट की वजह से उनको बहुत भक्ति मिली। तो हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, वो फॉरेन बॉडी है, विदेश में रहते हैं, हम जानते हैं। उनके माता पिता तो भक्त नहीं थे, तो उनकी माता जी स्पेसिफिकली, वो तो मतलब स्मोकिंग भी करना, ड्रिंक भी करना,
वो पाश्चात्य देश का ही जो लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, और उन्होंने कभी भक्ति नहीं की। लेकिन उसके बाद में उनको एक बार कैंसर हो गया। तो उनको कैंसर हो गया तो 2 4 6 महीने बीत गए, कैंसर हो गया। एक बार उनको महाराज का रात को कॉल आया, मिड ऑफ द नाइट। तो महाराज को जब कॉल किया, तो महाराज ने बोला इतनी रात को मुझे कॉल क्यों आया। तो उन्होंने महाराज से बात की, और महाराज को ये लगा कि ये तो ड्रिंक वगैरह करती हैं, मुझे लग रहा है इन्होंने ड्रिंक की होगी और मुझे कॉल कर रही है इतनी रात को। तो उन्होंने थोड़ी बात की और फिर उनसे बोला, ऐसा माता ऐसा करते हैं, हम सुबह बात करते हैं, इतनी रात को बात करने की क्या जरूरत है। भैया आवाज कट रही है, हैंग हो गया आपका। कॉल करके वो प्रभुपाद प्रभु जी जी के स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज हो गया था, अभी ठीक है। पीछे से बोलिए थोड़ा सा। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक। ओके। तो ओके, सो उन्होंने इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने सुबह कॉल किया, और कॉल करके पूछा कि रात को मिड ऑफ द नाइट में कॉल भी आया और प्रभुपाद जी का भी कर कर रही थी। मुझे लगा कि प्रभुपाद का जिक्र क्यों कर रही हैं ये तो नॉन वेज भी खाती हैं और ये तो ड्रिंक भी करती हैं, और इन्होंने मेरी भक्ति को कभी इतना अप्रिशिएट नहीं किया, आज क्या हो गया। मैं भी नशे में कॉल किया होगा। जब सुबह कॉल किया और उनके अपने बेटे अपने भाई से, उनके दूसरे अपने भाई से जब उनकी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारी माता की मृत्यु हो गई। रात को जब कॉल किया उसके कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारी माता जी को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ 6 महीने पहले, तो उन्होंने एक एक करके प्रभुपाद जी की बहुत सारी किताबें पढ़ी। 16 माला का जब भी वो करती थी, उनका प्रभुपाद के प्रति बड़ी श्रद्धा आ गई थी और भक्ति में बड़ा विश्वास हो गया था। तो उन्होंने आपसे बात करने के बाद ही बस कुछ समय बाद ही प्राण त्याग दिए। तो इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि जैसे जीवन में कष्ट आते हैं कई बार, तो उस कष्ट में भी अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं, तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा उद्धार है। तो खैर समय भी हो गया है। तो इस कालिया समय एकदम से हो जाता है, देखिए भगवान की लीलाएं चर्चा करते हैं तो समय भागता है। तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ, 1 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। कि हमने चर्चा की कि कालिया जो है, कालिया की तरह एक तो हमें एनवियस नहीं होना चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, और अभिमान नहीं करना चाहिए, और गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये शायद मेरे लिए है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्से की वजह से उसको कालिया का अगला जन्म मिला। और उसके बाद में हम ये भी सीखते हैं कि कालिया ने भगवान को सरेंडर नहीं किया। बहुत कष्ट आए, मृत्यु आने को होगी, लेकिन उसने सरेंडर अंत में किया, वो भी नाग पत्नियों की प्रार्थनाएं जब हुई। तो इससे हम ये सीखने को मिलते हैं कि हम भी बहुत ढीठ हैं एक्चुअली कालिया की तरह। तो हमें फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना है, भागवतम भगवत गीता को पढ़ के ही चीजें सीख लें और अपने जीवन में उतार लें, वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कि हम जीवन में परेशानियां आए और फिर हम उससे सीखने का प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी, ये कलयुग है, भौतिक जगत है, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उस परेशानियों को कैसे हमें उसका सामना करना है, वो भगवान फिर हमें शक्ति देंगे। और तीसरा हमने ये सीखा कि कालिया की जो पत्नियां थी, क्योंकि वो भक्त थी इसलिए कालिया का जीवन बचा। इसलिए हमेशा हमें हमें अपने आसपास भक्तों को रखना चाहिए, भक्तों के संग में ही हमें रहना चाहिए। भक्तों के संग में रहने से हमारा बहुत लाभ है। तो ये आज चर्चा हमने की कालिया वध की, और चर्चा करेंगे इसी तरह से, जब ना कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे ताकि ये लीलाएं हमारे दिमाग में चलती रहें। और मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है ये विशेष, कि भगवत गीता, भागवतम, ये सारे ग्रंथ जो हैं, ये जीते जी जब तक सांस है तो हमें पढ़ लेनी चाहिए। जाने के बाद में तो फिर जो भी होगा वो फिर हम शायद सुन नहीं पाएंगे। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, इससे प्रभुपाद की विशेष कृपा मिलेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भक्त कुछ कहना चाहता है तो 1 मिनट हमारे पास है, अदरवाइज वी विल क्लोज। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? कोई भक्त कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो फिर हम क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप
इस अपना कीमती समय निकाल कर रोज ज्वाइन कर रहे हो। जन्माष्टमी में कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा भक्ति करनी चाहिए, तो उसके लिए आप समय निकाल रहे हो, आधा घंटा रोज निकाल रहे हो, तो ये भी भगवान इसके लिए जरूर हम सब पे कृपा करेंगे। तो प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए, और कल कोई और स्पीकर आएंगे और फिर वो बहुत सुंदर कृष्ण लीला पे कथा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशकल